हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपको ब्लैकरोज कंपनी का शेयर एनालिसिस बताने वाले हैं। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि आपको इस कंपनी में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा एंड हिट द बेल आइकन, क्योंकि हम डेली टू डेली सारी अपडेट्स स्टॉक मार्केट रिलेटेड अपलोड करते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप सारी इन्फॉर्मेशन जानें और उसके बाद स्टॉक मार्केट में निवेश करें, उसके बाद कोई भी ट्रेड ले। सबसे पहले यहाँ पर हम ब्लैकरोज कंपनी के बारे में बताएंगे। तो ये कंपनी 3 सेगमेंट में काम करती है: केमिकल, एक्रिलेमाइड एंड टेक्सटाइल सेक्टर। केमिकल में कंपनी ट्रेड करती है, कंपनी का लेन देन है। एक्रिलेमाइड मतलब यहाँ पर ये जो एक चीज़ है जो फूड के अंदर पाया जाता है और ये कंपनी उसके मैन्युफैक्चर प्लांट मतलब उसके प्लांट बनाती है ये कंपनी। उसके बाद टेक्सटाइल में कंपनी फैब्रिक बनाती है, जो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन जो इंडस्ट्री को प्रोवाइड करती है वो वाला फैब्रिक बनाती है कंपनी। अब बात करते हैं यहाँ पे कंपनी डेटा की। तो ये कंपनी बहुत ही छोटी कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 839.46 करोड़ का है। स्मॉल कैप कंपनी है। इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड है 0.21%। इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड है और प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 37.07। और इस इंडस्ट्री पी अगर आप देखोगे तो 59.75। तो इंडस्ट्री के पी से अगर आप कंपेयर करते हो तो ये कंपनी आपको एकदम आधे भाव में मिल रही है, मतलब कम रेट्स में आपको ये कंपनी मिल रही है। ये कंपनी के शेयर आपको कम रेट्स में मिल रहे हैं। उसके बाद आप इसकी प्राइस टू बुक अर्निंग मतलब बुक प्राइस देखोगे तो आएगा 12.44 इसकी बुक प्राइस, और कंपनी की जो बुक वैल्यू है वो है 13.23। तो हालांकि अगर कंपनी के शेयर प्राइस से अगर आप कंपेयर करते हो तो ये बुक वैल्यू बहुत ही कम है उस शेयर प्राइस के सामने। अगर आप इसकी डिलीवरेबल देखोगे तो 72.23% है। तो यहाँ पर मतलब लोगों ने 72.23% लोगों ने इतने शेयर्स मार्केट से उठाए हैं इस कंपनी के। लेकिन अगर आप यहाँ पे 20 डे एवरेज डिलीवरी देखते हो तो वो 0 है। और उसके बाद इसका बीटा 0.30 इट मीन्स कि कंपनी मार्केट अगर 1% ऊपर जाता है तो इस कंपनी का जो शेयर है वो भी 0.30% मतलब इतना ऊपर 0.30 के प्राइस से ऊपर जाएगा। तो ये बीटा होता है। अब यहाँ पर हम फाइनेंशियल ट्रेंड की बात करते हैं, जहाँ पर हम रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट मतलब सेल्स कंपनी का और नेट प्रॉफिट बताएंगे। जहाँ पर आप सेल्स देखिए 2019 दिसंबर 2019 से दिसंबर 2020 हर क्वार्टरली का हमने यहाँ पर आपको सेल्स बताया है एक ग्राफ के थ्रू। जहाँ पर आप जून 2020 में देखिए कंपनी का जो सेल्स है 50 करोड़ के भी नीचे आ गया, क्योंकि जून 2020 में कोरोना का बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट था, लॉकडाउन जैसी सिचुएशन थी उस वजह से। लेकिन जब लॉकडाउन ओपन हुआ तो उसके बाद आप देखिए सितंबर 2020 में कंपनी का जो सेल्स है वो डायरेक्ट डबल 100 करोड़ से भी ऊपर चला गया है कंपनी का सेल्स। और उसी के बाद दिसंबर 2020 में भी कंपनी का जो सेल्स है सितंबर 2020 से भी इंक्रीज हुआ है। और यहाँ पर हम नेट प्रॉफिट देखते तो दिसंबर 2019 से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो डिक्रीजिंग ट्रेंड में ही है। हालांकि जून 2020 का तो समझे, लेकिन पहले भी कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो डिक्रीजिंग ट्रेंड में था। लेकिन सितंबर 2020 से कंपनी ने अच्छी मतलब जो वो पकड़ी है, और उसके बाद से जो रैली है वो अच्छी रैली पकड़ी है, और उसके बाद से कंपनी ऊपर ही जा रही है। जून 2020 के बाद सितंबर 2020 में देखिए कंपनी का नेट प्रॉफिट जून 2020 से काफ़ी ही अच्छा खासा इंक्रीज, और दिसंबर 2020 में भी कंपनी ने बहुत ही अच्छा किया है। आगे हम आपको ये सारी चीज़ें नंबर में प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे हमने आपको सिर्फ एक ग्राफ बताया ताकि आपको पता चले कि कंपनी कितना नीचे जा रही है और किस तरह से और कब ऊपर जा रही है।
अब यहाँ पर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न बताएंगे। जैसे कि प्रमोटर का जो स्टेक है 75% प्रमोटर के पास है, तो ये जो चीज़ है, ये जो प्रमोटर्स का जो स्टेक है वो भी 75%। तो देख कर ही बहुत ही मतलब ऐसे अच्छा लगता है कि कंपनी अच्छी होगी कि प्रमोटर को इतना विश्वास है अपने शेयर्स पे कि 75% उन्होंने होल्ड करके रखा है। उसके बाद FII फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास 0.27% का स्टेक है, और उसके बाद जो छोटे मोटे इन्वेस्टर्स है, रिटेल एंड अदर्स पब्लिक, उनके पास 24.73% का स्टेक है। तो ओवरऑल सबसे ज़्यादा स्टेक उनके प्रमोटर्स, कंपनी के प्रमोटर्स के पास ही है। अब बात करते हैं रेवेन्यू स्टेटमेंट की। तो यहाँ पे हमने क्वार्टरली वाइज रेवेन्यू स्टेटमेंट बताया जून 2020 से दिसंबर 2020 तक। तो जून 2020 में कंपनी का जो सेल्स था 41 करोड़ का था। उसके बाद सितंबर 2020 में 113 करोड़ का, और सेल्स दिसंबर 2020 में 119 करोड़। तो काफ़ी ही अच्छा खासा सेल्स में इंक्रीमेंट आया है। लेकिन कंपनी के एक्सपेंडिचर भी बहुत ही है, मतलब जितना सेल्स है, जितना उनका इनकम है, उससे उसके जितना ही उनका एक्सपेंडिचर भी, या उससे थोड़ा सा कम उनका एक्सपेंडिचर है। तो अगर आप सब एक्सपेंडिचर सब डिडक्ट करते हो टैक्स वगैरह, तो कंपनी का नेट प्रॉफिट जून 2020 में 2 करोड़ का था, सितंबर में 6 करोड़ का, और दिसंबर 2020 में 9 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट थी, कंपनी की बॉटम लाइन थी। तो हालांकि अगर आप देखें तो कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है उसमें इतनी बढ़ोतरी नहीं दिख रही, क्योंकि कंपनी की एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा है उस वजह से। लेकिन कंपनी के सेल्स में बहुत ही तेज़ी आई है और इंक्रीमेंट दिखाई दिया पिछले 2-3 साल से। अगर आप कंपेयर करो तो ये साल बहुत ही अच्छा, मतलब ये क्वार्टर में अच्छा खासा कंपनी का सेल्स हुआ है। अब बात करते हैं रिटर्न रेशोज़ के। तो जैसे कि रिटर्न रेशोज़ मार्च 2018 में रिटर्न ऑन इक्विटी 33.14% था। जैसे कि मैं बताऊँ आपको, हमने यहाँ पे सिर्फ 3 साल का डेटा दिया है, लेकिन मार्च 2018 में ही इंक्रीज हुआ है जो 33.14%। उसके जो पिछले साल से सॉरी उसके पिछले साल से अगर आप कंपेयर करते हो तो पिछले साल 19%, 18%, 17% ऐसी ही कुछ रिटर्न ऑन इक्विटी थी। मार्च 2018 में ही इंक्रीमेंट हुई जो 33.14% था। लेकिन उसके बाद फिर से कंपनी मार्च 2019 में 28%, और उसके बाद मार्च 2020 में 30.63% रिटर्न ऑन इक्विटी। मतलब कंपनी की जो इक्विटी है उससे कंपनी कैसे यूज़ करके कंपनी मुनाफा कमाती है। तो यहाँ पे जैसे मार्च 2020 में काफ़ी अच्छा खासा इंक्रीज हुआ, और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि मार्च 2021 में भी बहुत ही अच्छा खासा इंक्रीज होगा। 30 से कम 32% या 31% तक तो वो आएगा। अब यहाँ पर ROCE की बात करते तो ROCE में भी वैसे ही है। मार्च 2020 में 40.56% ROCE, मतलब कंपनी का जो कैपिटल है, जो कंपनी कहीं से भी लेके आए, उससे कंपनी कैसे यूज़ करके प्रॉफिट लाती है। तो यहाँ पर मार्च 2020 भी 40.56% है। तो ये भी इंक्रीमेंट के बहुत ज़्यादा चांसेस है मार्च 2021 के। अब रिटर्न ऑन एसेट्स की बात करें तो वो भी इंक्रीजिंग ट्रेंड में ही है। तो जैसे कि अगर आपको बताओ कि रिटर्न ऑन एसेट्स मतलब कंपनी के जो भी एसेट्स है उस पर कितना रिटर्न है, उस पर कितना रिटर्न मिलता है, तो वो भी इंक्रीजिंग ट्रेंड में। तो काफ़ी अच्छे खासे रेशोज़ है, रिटर्न रेशोज़ है कंपनी के, जहाँ पर ग्रोथ भी दिख रही है कंपनी की। अब यहाँ पर बात करते हैं लेवरेज रेशो की। तो कंपनी का डेट देखिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशो है, और हर साल कंपनी अपना डेट डिक्रीज करे, और ये 1 या 2 साल में कंपनी डेट फ्री भी हो सकती है अगर कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आई, कुछ सर्कमस्टेंसेस नहीं अकर हुए, तो कंपनी डेट फ्री भी हो सकती है। तो डेट हर साल डिक्रीज हो रहा है जो बहुत ही अच्छी बात है कंपनी के लिए। और कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशो भी देखो इंक्रीजिंग ट्रेंड में। इसका मतलब क्या होता है कि कंपनी जो इंटरेस्ट पे करती है वो एकदम सही टाइम पे करती है, और कंपनी केपेबल है, कंपनी के पास कैपेबिलिटी है इंटरेस्ट पे करने की, उसीलिए ये इंक्रीजिंग ट्रेंड में, जो बहुत ही अच्छी और पॉजिटिव बात है कंपनी के लिए। तो अब यहाँ पर बात करते हैं कंपनी का करंट प्राइस 164.60 रुपीज़, और आज
कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो 6.19% ऊपर था, 9.60 रुपीज़ ऊपर था। इसका 5 ईयर हाई भी को ब्रेक ने 163 रुपीज़ है इसका 5 ईयर हाई, और आज ये 164.60 रुपीज़ पे इसने 5 ईयर हाई को ब्रेक किया है। तो अब बात करते हैं अब इसमें निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आप ऑलरेडी इसके इन्वेस्टर हो तो आपको होल्ड करना चाहिए, क्योंकि कंपनी का जो शेयर प्राइस है अभी और भी ऊपर जाएगा। और अगर आपके पास बहुत सारे शेयर्स हैं तो आपको इसमें थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करके निकलना चाहिए, और ये शेयर का प्राइस और भी ऊपर जाने वाला है तो आपको थोड़े से शेयर्स होल्ड पे भी रखने चाहिए। और अगर आपको अभी भी इसमें निवेश करना है तो आप कर सकते हो, लेकिन कंपनी का जो प्राइस है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है अब, ठीक है। लेकिन जो कंपनी की जो डेटा है वो देख के लग रहा है कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हो इस शेयर्स को तो आप इसमें अभी भी निवेश कर सकते हो, क्योंकि ये जो कंपनी में बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ दिख रही है और कंपनी का शेयर प्राइस और भी ऊपर जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।